देहधारी तो सब मूर्ख साबित हो जाते हैं। ए टू जेड, आदम से लेकर के 500-700 करोड़ भी आत्मा सब महामूर्ख बन जाते हैं। ऐसे महामूर्खों की मंडली में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे तुम बंदर से भी बदतर बन गए, अब मैं आकर के तुमको मंदिर लायक देवता बनाता हूं। मनुष्य से देवता बनने का गायन तो भारत में भी है, उसका ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन भारतवासी पहचानते नहीं है। पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी कसम उठाने के लिए, जैसे और धर्म वाले अपनी अपनी जो गवर्नमेंट बनाई हुई है उसमें अपने धर्म शास्त्र को रखते हैं एफिडेविट के लिए, शपथ पत्र तैयार करने के लिए शपथ दिलवाते हैं हाथ में दे करके, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन भारतवासी ऐसे हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। पहले जब तक राजाओं का राज्य था तब तक जरूर गीता हाथ में उठाते थे। बाद में प्रजातंत्र सरकार बनी तो जब तक सात्विक स्टेज रही तब तक गीता ग्रंथ कोर्ट में भी हाथ में दिया जाता था। अभी तो सब तमो प्रधान उल्टे उल्टे काम करने वाले हो गए, चोर डकैत हो गए, चोर डकैतों से भी नीच हो गए। कहते हैं भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी वो समझते थोड़े ही कि भ्रष्टाचारी किसे कहा जाता है, वो समझते हैं पैसे के लेने देने वाले, चोरी करने वाले भ्रष्टाचारी है। बाप कहते हैं नहीं, ये भी मैं नई बात बताता हूं। भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जाता है जो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियां हैं ही काम इंद्रियां, काम इंद्रियों से जो धर्मानुकूल काम नहीं करते हैं वो ही भ्रष्टाचारी है। धारणा के अनुकूल काम क्या है? धारणा है किसी को दुख नहीं देना है, कोई हालत में दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बात बाप बताते हैं। दुनिया भ्रष्टाचार किसको समझती है और बाप भ्रष्टाचार किसे बताते हैं? तो बाप समझाते हैं कि वो दुनिया में है भक्ति जो अनेकों से आती है। भक्ति का फाउंडेशन लगाने वाले अनेक हैं और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन लगाने वाला एक है। ओम।